हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद देविका। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के कुछ एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे PYQs ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के। क्वेश्चन नंबर 1, as per the Payment of Gratuity Act 1972, an employer can be exempted from insurance for his liability for payment toward the gratuity if he is employing dash workers. जब भी ग्रेच्युटी देनी होती है तो कंपनी में एक ग्रेच्युटी फंड बनाया जाता है। तो कई बार होता है कि कंपनी ग्रेच्युटी फंड नहीं दे पाती तो कंपनी को उसके लिए इंश्योरेंस करवाना होता है। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कितने एम्प्लॉय पे एम्प्लॉयर एग्जम्प्ट हो जाता है इंश्योरेंस की लाइबिलिटी से। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, इससे आपका ही रिवीजन होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 500 और मोर एम्प्लॉय। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट पास्ड इन इंडिया। इंडिया में ग्रेच्युटी एक्ट कब पास हुआ था। बहुत सिंपल है, अभी मैंने इसका ऊपर आपको पूरा नाम बताया था। ऑप्शन है सी, 1972। डेट आप बताओ, अगर आपको डेट पता है तो कमेंट में मेंशन करो। नहीं पता, 21 अगस्त 1972, 21 अगस्त। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई टू एम्प्लॉय एंगेज इन विच सेक्टर। किस सेक्टर में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई होता है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, बोथ, नन ऑफ द अबव। बोथ, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों में ये एप्लीकेबल होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेच्युटी इज पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय एज ए रिवॉर्ड फॉर। ग्रेच्युटी एम्प्लॉयर के थ्रू दी जाती है एम्प्लॉय को एज ए रिवॉर्ड। किस लिए दी जाती है। गुड बिहेवियर के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए, लॉन्ग सर्विस के लिए, नन ऑफ द अबव। तो ये दी जाती है आपका लॉन्ग सर्विस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग ग्रेच्युटी टू एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, ग्रेच्युटी फंड। तो इसका आंसर है एम्प्लॉयर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। हु इज एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी अंडर द एक्ट। ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल कौन होता है। नंबर ए, हु हैव कंप्लीटेड 3 years of continuous service, who have completed 5 years of continuous service. Option C, who have completed 7 years of continuous service. Option D, who have completed 10 years of continuous service. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप भी दे सकते हो। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5 साल कंप्लीट किए हों। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ग्रेच्युटी पेमेंट। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो ग्रेच्युटी का पेमेंट किसको रिसीव होता है। एम्प्लॉय लीगल हेयर को, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय कलीग्स को, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है लीगल हेयर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। मैक्सिमम अमाउंट क्या है, टैक्स फ्री अमाउंट क्या होता है ग्रेच्युटी में। तो ये होता है 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ बिकमिंग एलिजिबल। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 30 days। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर एन एम्प्लॉयर हु फेल टू पे ग्रेच्युटी टू एन एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर फेल हो जाता है पेनल्टी वो ग्रेच्युटी पे करना। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ। इसका आंसर है
ऑप्शन बी फाइन। लेकिन अगर बेयर एक्ट के थ्रू देखा जाए तो उसमें कहा गया है कि अगर एम्प्लॉयर फेल हो जाता है ग्रेच्युटी पे करने में तो इसको इम्प्रिजनमेंट होता है 6 मंथ से लेके जो 2 साल तक जा सकता है, अलॉन्ग विद 20,000 रुपीज फाइन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल टू एन एम्प्लॉय? कौन सा फैक्टर इसमें Which of the following is not a factor in calculating the amount of gratuity payable of an employee? इसका आंसर है द एम्प्लॉयर प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एम्प्लॉय? किस टाइप के एम्प्लॉय पे एप्लीकेबल होता है? तो ये सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज पे होता है, क्योंकि 5 साल की सर्विस पूरी करनी होती है तब जाके लिए ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होते हो। क्वेश्चन नंबर 13, कैन एन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट मोर देन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट टुवर्ड द ग्रेच्युटी फंड? क्या एम्प्लॉयर ज़्यादा ग्रेच्युटी फंड में कंट्रीब्यूट कर सकता है? इसका आंसर है यस। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट? ग्रेच्युटी एक्ट कितने नंबर एम्प्लॉय पे अप्लाई होता है ये आप देख के बताओ। ऑप्शन ए 5, बी 10, सी 15, डी 20। तो ये होता है 10 एम्प्लॉयज पे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रेच्युटी इज पेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड? किस ग्राउंड पे ग्रेच्युटी मिलता है? टर्मिनेशन हो जाता है एम्प्लॉय का जब, रिटायरमेंट या फिर डेथ, या ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव। सभी केसेस में ग्रेच्युटी का अमाउंट पेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट? इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिटायरमेंट बेनिफिट देना, एक्सीडेंट कंपनसेशन देना, मेडिकल या मैटरनिटी बेनिफिट देना? रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड टू एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 17, विच एम्प्लॉय आर कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी? कौन से एम्प्लॉय कवर होते हैं? तो ऑल एम्प्लॉयज। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मिनिमम सर्विस पीरियड रिक्वायर्ड फॉर एन एम्प्लॉय टू बी एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट? सिंपल है, 5 ईयर। फ्रेंड्स, लेक्चर को बनाने में बहुत एफर्ट लगते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और हो सके तो औरों की भी हेल्प करो जिससे वो भी अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। चलो अब आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। 19, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग ग्रेच्युटी टू एन एम्प्लॉई अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन बी एम्प्लॉयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, under the provision of payment of gratuity act, employee working in seasonal establishment shall be paid gratuity at the rate of? अगर कोई सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है, मतलब यहाँ पे सीजनल वर्क होता है, 6 महीने होता है, 6 महीने नहीं होता, तो जब हम उसका ग्रेच्युटी कैलकुलेट करते हैं तो किस रेट के अकॉर्डिंग करते हैं? ऑप्शन आप देखो, 10 days of wages every year, 7 days of wages every year, 15 days of wages every year, 10 days wages एवरी सीजन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 7 डे ऑफ वेजेस एवरी ईयर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट? बोथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन। ये मैंने आपको अभी ऊपर क्वेश्चन में भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 22 पर, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर द एम्प्लॉयर टू पे ग्रेच्युटी टू द एम्प्लॉय अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट? टाइम लिमिट क्या होती है ग्रेच्युटी पे करने की? इसका आंसर है 1 मंथ। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following is not a form of gratuity under the payment of gratuity act?
इनमें से कौन सा फॉर्म नहीं है जिसमें ग्रेच्युटी एक्ट मिलता है? रिटायरमेंट में मिलता है, डेथ पे मिलता है, डिसेबिलिटी पे मिलता है, मैटरनिटी पे नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट? फॉर्मूला क्या है इसमें से ग्रेच्युटी एक्ट कैलकुलेट करने का? इसमें होता है कि आपकी जो लास्ट 3 महीने की सैलरी होती है वो ली जाती है, नंबर ऑफ ईयर्स सर्विस लिया जाता है, डिवाइड किया जाता है 26 से और डेज लिया जाता है 15। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 25 अंडर सेक्शन 2A सब क्लॉज 2 ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 which of the following is not included while determining continuous service? कंटिन्यूस सर्विस में क्या इनमें से नहीं रखा जाता? जब ग्रेच्युटी कैलकुलेट करते हैं, ले ऑफ रखा जाता है, लीव विथ फुल वेजेस भी लिया जाता है, मैटरनिटी लीव भी लिया जाता है, लेकिन पीरियड ऑफ स्ट्राइक डिक्लेयर इलीगल नहीं लिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ मेल एम्प्लॉय? मेल एम्प्लॉय की फैमिली का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होता ग्रेच्युटी एक्ट में? इसका आंसर है सी, चिल्ड्रन ऑफ हिज डिसीज्ड डॉटर। मरी हुई बेटी के बच्चे ग्रेच्युटी का पार्ट नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रेच्युटी की जो लिमिट थी 20 लाख कौन से ईयर में हुई थी, किस अमेंडमेंट में हुई थी? वो हुई थी 2018 में। क्वेश्चन नंबर 28, अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट विच सेक्शन डील विद कंटिन्यूस सर्विस? कंटिन्यूस सर्विस से कौन सा सेक्शन डील करता है? तो ये डील करता है सेक्शन 2A। तो गाइस, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अब आप किस टॉपिक पर लेक्चर चाहते हो आप मुझे कमेंट में मेंशन करना, और थ्योरी चाहते हो या फिर MCQs चाहते हो। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। एक एक लेक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये और लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो, और मेरे टेलीग्राम पर भी मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू।